हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं नीलम स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के अपने एक नए ब्लॉग पे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से और धीरे धीरे दिवाली के लिए थोड़ी थोड़ी करके मतलब साफ़ सफाई तैयारियाँ शुरू हो रही हैं। और हमने सही टाइम पे जल्दी से साग सब्जियाँ लगा दी थी, तो हमारे घर में उग चुका है धनिया और मूली वगैरह और लौकियाँ भी लगने लगी हैं। और सुबह सुबह अभी खेत में हमें जाना नहीं है, तो इसलिए पतिदेव मम्मी की और मेरी हेल्प करा रहे हैं। तो वो घास छील रहे हैं फड़वे से, और धान था तो वो अभी थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मम्मी ने उसको तोड़ थार के और बिल्कुल इकट्ठा कर दिया है घास। घर में जो धनिया उगा है वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या सब्जी है मेरे घर में अभी। और मैं बनाने वाली हूँ फ़िलहाल गोभी। तो यहाँ पे तो पूरे आंगन में हम लोगों ने लिसाई कर दी थी, बट ये थोड़ी सी जगह पे ही लिसाई करने के लिए बचा था, तो मम्मी ने कहा यहाँ कुछ ना कुछ लगा लेंगे। तो ये थोड़ी सी रास्ता थी इधर जाने के लिए, इस वजह से हमने लिसाई नहीं की थी। तो ये घास उग गया है और पतिदेव कर रहे हैं साफ सफाई। और ये है हमारा धनिया। 2-4 दिनों के बाद ये हो जाएगा खाने के लिए। पत्ते काफ़ी दिख रहे हैं, बट पत्ते अभी ज़्यादा लंबे नहीं हुए, इस वजह से हम लोगों ने तोड़ा नहीं है। और ये देखो हमारी रस्सी की बाउंड्री क्योंकि यहाँ से कुत्ते वगैरह निकलते थे तो गंदा कर जाते थे, इस वजह से हमने ऐसे ही रस्सी मम्मी ने डाल रखी है यहाँ पे कि कुत्ते वगैरह ना जाएं। और फिर ये दिखाती हूँ आप लोगों को कि ये है लौकी की बेल, और यहाँ पे अब लौकियाँ लगना स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों को दिखाती हूँ उनके लौकी के जो छोटे छोटे बच्चे मतलब लौकियाँ जो होती है छोटे छोटे फूल के बाद वो बनने लगी हैं लौकी। और एक पहले तो वो कम लगती थी, उस समय 1-2 लौकियाँ ही लग रही थी, इसलिए हम लोगों ने तोड़ के खा भी ली। तो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था, आज दिखाती हूँ आप लोगों को कि हमारे घर में कितनी सारी लौकियाँ लगना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये है लौकियाँ जो कि अब छोटी छोटी अभी लगी हुई हैं, कुछ इस साइज की लग रही है और ये कुछ बड़ी हो रही है। और भी इसी टाइप की कई सारी लौकियाँ लगी पड़ी हैं। ये देखो, ये है लौकियाँ। और पहले इस तरह से कुछ लगते हैं लौकी के फूल, और भी अंदर लगी हुई है लौकियाँ। और उसी के ऊपर बेल चढ़ी हुई है सेमी की, और हम लोग तो सेमी ही बोलते हैं। तो ये है सेमी की बेल जो कुछ इस तरह है, और इसमें भी फूल आ चुके हैं। तो इसमें लग चुकी है लौकी, और सेमी की जो बेल है उसमें भी हल्के हल्के से फूल आ चुके हैं। और मुझे सेमी ना बहुत अच्छी लगती है। जब लगेंगी इसमें सेमी तब बताऊंगी कि ये सेमी बोलते हैं हम इसको, और आप लोग इसको क्या बोलते हैं वो कमेंट करके बताइए। फ़िलहाल तो अभी फूल ही आए हुए हैं, तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती कि सेमी किस तरह की होती है। जो हम बोलते हैं सेमी, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, सब अपनी अपनी मतलब भाषा में कुछ अलग ही बोलते हैं। और केले हमारे निकलने लगे हैं, और मैंने ना ये फर्स्ट टाइम देखा है अपने घर पे कि केला कुछ इस तरह से निकलता है। तो मैं सोच रही थी कि केला निकलता है कुछ बीच से, पत्तों की जगह से, बट मुझे पता नहीं था। तो केला तो निकला हुआ है ऊपर से। और ये है छोटा वाला केला, तो ये दिख रहा है, ये बड़ा सा पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। तो उसमें छोटे छोटे से बढ़िया से केले आ रहे हैं, और ये इनको बोलते हैं मार्केट वाले केले। ये छोटे छोटे हैं, खुशबूदार, और इसका पेड़ भी छोटा होता है। नहीं तो पहले टाइम पे हमारे यहाँ पे ना केले ये बड़े बड़े होते थे, वो पीछे लगे हुए हैं केले के पेड़, जो कि वो बहुत बड़े बड़े वाले होते थे और उनमें दाने भी निकलते थे। लेकिन इस टाइम पे ये मम्मी ने मंगाए थे, उनके उस साइड पे कुछ पंजाबी लोग लगाते हैं, तो वो बगिया लगाते हैं, मतलब वो तो मम्मी ने वहीं से मंगाया था। तो देखते हैं ये केले पता नहीं कैसे निकलते हैं, बट लग रहे हैं। और धीरे धीरे हमारे घर में एक एक करके काफ़ी पेड़ उग चुके हैं फलों के, और सब्जियां तो मम्मी लगाती ही है। तो अब मैं बना लेती हूँ फ़िलहाल खाना। और उससे पहले दक्ष के लिए लेके आई थी मैं स्वेटर। तो
कब से मैं ईजी ढूंढ रही थी, क्योंकि नए नए कपड़ों में से हल्की सी बदबू आती है, तो वो ईजी से धुलना है, इसलिए पहन के नहीं जाता था। और ज़्यादा मतलब दोपहर की गर्मी पड़ जाती है, तो ये मॉर्निंग में हल्की सी ठंड सहन करके और गर्मी में मज़े आ जाते हैं, इसको पहन के नहीं जाता है। तो इसलिए कल से ये मंडे है, तो ये पहन के जाएगा स्वेटर। तो पहले मैं उसको ईजी में डुबो लेती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ खाना। मैं जा रही थी निकल के यहाँ से, तो ये तो अमरूद का पेड़ है ही हमारे घर में, बहुत बड़ा वाला अमरूद है। तो ये दक्ष घुसा हुआ है पेड़ के अंदर, ये कह रहा है मम्मी अमरूद पक चुकी है। तो मैंने आप लोगों को एक ब्लॉग में बताया था कि हम ना जो भी फल होते या खीरे वगैरह थे, तो हमने उनको कपड़ों से ढक के रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे बंदर घूमते हैं। जब मैं उनको कैप्चर करती हूँ तो बंदर मतलब इतने क्लियर आते नहीं, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं। तो हमारे घर में ना बड़े वाले अमरूद हैं जो पीस के हिसाब से वहाँ मार्केट में मिलते वगैरह हैं। तो ये देखो, ये इतने बड़े बड़े अमरूद हो चुके हैं और ये अभी आधे हैं, मतलब ये हाइब्रिड के हैं, तो इस वजह से ये अभी आधे हैं। तो फिर भी ये अंदर पता है पक चुके होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कल आज चिड़िया खाई थी। हाँ, तो अंदर से पकी थी, दादी ने। हाँ वही तो, जब चिड़िया या बंदर खाते हैं तब हमें पता चलता है कि ये अंदर से पके हुए होते हैं। हाँ एक तोड़ लो एक ही तोड़ना। ये दक्ष से तो टूट ही नहीं रही चलो दिखाना है। तो ये हैं अमरूद, फिलहाल तो ये कच्ची दिख रही है, इतनी ज़्यादा पकी नहीं है, क्योंकि ये इनसे पता नहीं कौन सी वाली वैरायटी है ये जो आजकल आ रही है अमरूद, बहुत बड़ी बड़ी वाली। और दक्ष फिर कपड़े से उसको लपेट रहा है, और इतने सारे कपड़े ऐसे लगे हुए हैं, तो इसमें इनमें बड़ी बड़ी अमरूद हो चुकी हैं, इस वजह से इनको कपड़ों से ढक दिया है। बंदर खाते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है। और ये लौकी की बेल, मैंने कल को लौकी बना भी दी थी, क्योंकि मम्मी ने तोड़ दी थी। और तो कपड़े वगैरह धुलने से पहले इसको हम लोग छील के देख लेते हैं सुबह सुबह। और कहते हैं अमरूद ठंडी होती है ना, बट फिर भी हम लोग सुबह छील लो इसको, तो फिर भी हम लोग इसको सुबह सुबह छील के देखते हैं खा के, और अंदर दिखाते हैं आप लोगों को कि ये वाकई में पकी है या नहीं पकी है। और लाइट बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इस वजह से मेरी आँखें तो खुल नहीं रही है, फिर भी अच्छा लग रहा है कि बातें कर रही हूँ आप लोगों से और आप लोगों को बता रही हूँ। ये अमरूद बहुत अच्छी है, बढ़िया है, और दक्ष खाने के लिए बिल्कुल इसको मन कर रहा है, इसीलिए इसने सुबह सुबह तोड़ लिया है। तो मैं इसको खिला देती हूँ काट के। ये लो, आ जाओ। चलिए फिर हम लोग अमरूद काट लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग कपड़े वगैरह धुल के खाना बनाते हैं। और मम्मी धान इकट्ठा कर रही हैं, बहुत सारी हेल्प हो जाती है मम्मी के काम करने से, मतलब बहुत काम करती है मेरी सासू माँ, बहुत अच्छी हैं, इसलिए यही कि वो काम करती हैं, उनका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है। बस सुबह 6-6:30 और वो खुद बहुत जल्दी उठ भी जाती हैं, और हमसे कुछ नहीं कहती हैं, इसीलिए मतलब काफ़ी अच्छे हैं। कोई तो बहुत ज़्यादा झिक करता है, बट ऐसा नहीं है, मेरी सासू माँ कुछ भी नहीं कहती है बिल्कुल। मतलब मैं ब्लॉग बनाती रहती हूँ और मम्मी सब भी कुछ नहीं कहती हैं, उन्हें इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी वो कुछ पूछती भी नहीं है और कुछ कहती भी नहीं है कि क्यों बना रहे हो, क्या है। इसलिए वो ना बहुत अच्छी है, उनका बिहेवियर, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करती हैं। और मतलब मेरे मायके जैसा लगता है मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मम्मी का प्यार मिलता है। इसीलिए कहने का मतलब है, जिस चीज़ की जानकारी नहीं है, अगर फिर भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए, तो मतलब मम्मी ना उसमें मेरा फुल सपोर्ट करती हैं। और मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, बट वो अलग अलग सेपरेट घर में रहती है, वो भी मेरा फुल सपोर्ट करते हैं। कभी किसी ने कुछ नहीं कहा कि ये क्या कर रही है, क्या बना रही है, बस मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ। और क्योंकि घर वालों का सपोर्ट तो है ही, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरा दिल से सपोर्ट करें। इसलिए प्लीज़ चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा बने रहें, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दक्ष की स्वेटर धुलने के लिए ले आई हूँ, ये है स्कूल की न्यू स्वेटर, तो बदबू आ रही है ना, मैंने आप लोगों को बताया, इसलिए मैं इसको धुल लेती हूँ। और ईजी रखी मेरी यहाँ पे, जो कि बहुत मुश्किलों से मिली थी। यहाँ मैं गई थी कल तीसरी दुकान पे, तो ईजी लेके आई हूँ, तो मैं इसको धुल लेती हूँ और बाकी कपड़े धुले जाएंगे बाद में। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।